नमस्कार, हमारे खास डिबेट विद इन इंडिया इस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। भारत में हर साल लाखों लोगों की शादी होती है, वो भव्य और धूमधाम के साथ होती है। हजारों लोगों का रोजगार और व्यापार शादियों के सीजन में फलता फूलता है। कुछ लोग शादी करने के लिए विदेशों का रुख करते हैं, वहां करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। सिर्फ डेस्टिनी वेडिंग के नाम पर हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा करने वाले सही करते हैं या गलत, क्योंकि वो उनका अपना निजी फैसला है और निजी इच्छा है। लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग पर की गई पीएम मोदी की अपील ने एक नई बहस छेड़ दी है। मोदी ने अपील की है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पर विदेश जाने की बजाय अपने देश में आप शादी करें, जिससे देश का पैसा देश में रहेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और तो और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिलेगी। उन्होंने युवाओं को मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया की अपील की है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, क्या उनका तर्क है, ये भी हम जानेंगे। पर पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। डेस्टिनेशन वेडिंग पर विदेशों में होने वाली शादियों और उन पर होने वाले बेहिसाब खर्च को लेकर प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश में एक नए तरह की बहस छिड़ गई है। दरअसल पीएम मोदी 8 दिसंबर को उत्तराखंड में 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़पति और अरबपति परिवारों से अपील की कि वो अपने परिवार की कम से कम एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में कराएं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में एक साल में 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग होने लग जाए तो राज्य बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये अपील इसलिए की ताकि भारत का पैसा देश में ही खर्च हो। इस भावना के अनुरूप अगर देश में डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित किए जाएं, इससे न सिर्फ भारतीय वैल्यू डेवलप होंगे बल्कि देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और बड़ी मात्रा में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के रोजगार बढ़ेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। मैं तो चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें। कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। मोदी ने 26 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी विदेशों में की जाने वाली डेस्टिनेशन शादियों पर चिंता जताई थी और लोगों से भारत में ही शादी करने की अपील की थी। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक हर साल 5000 भारतीय शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर विदेशों में होती हैं और मोटा मोटी इन शादियों का खर्च करीब 50,000 करोड़ होता है, जिससे बड़ा व्यापार विदेश को मिल जाता है। इसलिए पीएम मोदी विदेशों की बजाय भारत में ही ये शादियां आयोजित करने पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आज की चर्चा वेड इन इंडिया पर, और इस विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जिनसे हम उनका मत भी जानेंगे और मोदी जी ने जो अपील की है इस पर क्या असर होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं के व्यास, टूर एंड ट्रैवल एजेंट रायपुर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कन्हैया आहूजा, अर्थशास्त्री भोपाल से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो बात ये की जाए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि विदेशी आय उसमें कितनी हो रही है। यदि हमारे देश का पैसा विदेशों में जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और जब विदेशों का पैसा हमारे यहाँ आता है तो हम आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। इस बार मोदी जी ने अपील की है डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर, जो विदेशों की तरफ रुख करते हैं तो वो क्यों रुख करते हैं, इस विषय पर बात करते हैं। अर्थशास्त्री का क्या सोचना है इस विषय पर भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहती है वेडिंग पर सीएट की रिपोर्ट। भारत का पैसा देश में ही खर्च हो, इस भावना से हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। देश में डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित किए जाने चाहिए, इससे भारतीय वैल्यू कहीं ना कहीं डेवलप होगा। ये भी CAIT की रिपोर्ट कहती है। देश के व्यापार और व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
तो अब हम अपने मेहमानों से भी ये जानना चाहेंगे कि उनका क्या मत है। मोदी जी ने ये जो अपील की है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी जब जब अपील करते हैं तो उसका एक बड़ा असर देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है किस तरह का असर होगा हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर? डॉक्टर कन्हैया आहूजा, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट मूव है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। एंड आई थिंक ये पैसा यदि हम अपने ही कंट्री में वो खर्च करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के मॉडल को अपनाने की कोशिश की है कि लोगों का जो सोशल और इकोनॉमिक जो बिहेवियर है उसको बदलने की तरफ उनका एक इंडिकेशन है। और यदि हम ये देखें कि यदि हम दिवाली की बात करें या छठ पूजा की बात करें या भाई दूज की बात करें, लगभग 4 लाख करोड़ का बिजनेस इन 3 फेस्टिवल्स पे भारत में होता है, जो रिपोर्ट हमने सामने देखी है। और लगभग 4.75 लाख करोड़ का बिजनेस होता है शादियों में। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले साल 32 लाख शादियां भारत में हुई है और इस बार जो उम्मीद है वो लगभग 38 लाख शादियां भारत में होने की उम्मीद है। यदि 38 लाख शादियां इनमें से ये शादी बाहर नहीं जाती है और भारत के डेस्टिनेशन पे ही होती है, कि भारत का कल्चर इतना रिच है, यदि बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जहां पे ये मैरिज हो सकती है, तो आप उम्मीद कीजिएगा कि 5 लाख करोड़ का बिजनेस भारत में रहेगा तो हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। और कौन कौन से एरियाज है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। जैसे बैंकेट्स का बिजनेस है, होटल बिजनेस है, इवेंट मैनेजमेंट है, डेकोरेशन का बिजनेस है, फ्लावर डेकोरेशन का बिजनेस है, ट्रैवल का बिजनेस है, फोटोग्राफी है, वीडियो है, छोटे बहुत सारे सेक्टर्स है, ज्वेलरी का बिजनेस है और लगभग 10% के आसपास साड़ी एंड टेक्सटाइल का बिजनेस जो शादियों जिनमें हम देखते हैं कि शादियों की वजह से बिजनेस में प्रमोशन होता है। और बहुत सारे बिजनेस है, चाहे वो स्वीट्स का हो, ड्राई फ्रूट्स का हो, चाहे ग्रोसरी का हो, गिफ्ट आइटम का हो। आप देखिए कितने ऐसे इन्वेस्ट, कितना ऐसा एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा इकोनॉमी को, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यदि 5 लाख लगभग $51 बिलियन के आसपास का ये पेमेंट, यदि ये पैसा भारत में रहता है तो आप उम्मीद कीजिए कि हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है भारत जो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया, ये बिल्कुल उसी लाइन पर है और मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उसको बहुत इज्जत देता हूं कि इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने की है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और हमारे रिटेल बिजनेस पर, क्योंकि हमारा रिटेल बिजनेस इससे बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर कन्हैया, आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई है, शिखा घई, वेडिंग प्लानर है, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शिखा जी, भारत को यदि देखा जाए पर्यटन स्थल से और मौसम के अनुरूप भी, यहाँ पर हर तरह के मौसम है, पर्यटन स्थल के भी पर्याप्त संभावनाएं हैं और ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है हर तरीके से। ऐसे में क्या वजह है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो विदेशों में जाकर शादी करना पसंद करते हैं? एज अ वेडिंग प्लानर आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह से ये प्रमोशन हुआ, क्यों विदेशों की तरफ लोगों ने रुख किया, इसकी क्या खास वजह? हमारे हिसाब से हम एक वेडिंग प्लानर है, हम लोगों की जो सपने होते हैं उनको सच्चाई में बदलते हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो शादियां सिर्फ शादियां नहीं है, एक इमोशन है। और हर बचपन से माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए देखते हैं और वो संजोते हैं, एक इन्वेस्टमेंट उसके लिए रखते हैं अपनी। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेलकम करने वाला डिसीजन है कि आप आइए और भारत में शादियां कीजिए। मैं डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर हूँ और मेरा कॉन्सेप्ट भी ये है कि अगर मैं वेडिंग्स करती हूँ तो मैं बिल्कुल उस पे हूँ कि विदेशों से जो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, माँ बाप यहाँ हैं, वो सब यहीं आके शादी करना पसंद करते हैं। जब वो यहाँ आते हैं, अपने रिचुअल्स को देखते हैं, उनको समझते हैं, उस हिसाब से शादी करते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। जो बाहर जाके स्पेंड करना, बाहर की कंट्रीज में जाके स्पेंड करना, उससे बेहतर अपने भारत में लाओ, अपने लोकल फॉर वोकल के लिए उसको बढ़ाना चाहिए हमें। और जिस हिसाब से यहाँ शॉपिंग की जाती है हमारे बुनकरों के पास, अभी एक हाल ही में मैं शादी कर रही हूँ जिसमें मेरी जो वेडिंग जो क्लाइंट है वो यूएस के हैं, पर वो अपने यहाँ के बुनकरों के पास जाके उनसे मिलकर उनके साथ उनकी ट्रेडिशनल साड़ियाँ और सब बनवाना चाह रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट यंगस्टर्स में अब आ रहा है, इसको हमें सच में वेलकम करना चाहिए और ये बहुत अच्छा आइडिया है।
जी, आप ये भी जानना चाहेंगे कि वेडिंग प्लानिंग के साथ साथ उसमें वेडिंग शूट भी होता है, जो प्री शूट आजकल शुरू हुआ है, उसकी वजह से भी लोग बाहर की तरफ रुख करते हैं। मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर लूंगी, लेकिन पहले हम के व्यास जी टूर एंड ट्रैवल एजेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या मत है। सर, ये जो अपील की है मोदी जी ने, उसका कितना इम्पैक्ट होगा और आपके व्यवसाय पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस अपील का मैं बहुत वेलकम करता हूँ और जो 4 लाख शादियां जो पिछले वर्ष जो हुई थी, उसमें तकरीबन जो हमारा एक अंदाज़ा है 1 लाख के आसपास शादियां, या 1 लाख से कुछ कम का फिगर है, जो डेस्टिनेशन मैरिज थी। और जहां जाकर दुबई में, बैंकॉक में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, ये इस जगह पे जाके लोग मैरिज कर रहे हैं और डेस्टिनेशन मैरिज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, टूरिज्म आज की तारीख में जो है 3री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर में, और बहुत सारे देशों की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था, बैकबोन जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो मोदी जी का ये जो आह्वान है बहुत प्रेरित करने वाला है। और जो हमारे देश में राजस्थान इतना अच्छा स्टेट है जहाँ पर 4-5 शहर ऐसे हैं जहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज लगातार होती रहती है। गुजरात है, राजस्थान है, केरल है, गोवा है। तो हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर अपने को मिलती हो, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये डेस्टिनेशन मैरिज यहाँ पे होनी चाहिए, और उसमें खर्चा भी लगभग अपने को आधा आता है। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पर्यटक जब जाता है, या ये डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जो बाराती और जो भी जाते हैं, उसको एक आदमी जाता है तो लगभग 12 लोगों को रोजगार मिलता है इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली आप देखेंगे तो लगभग काफ़ी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आह्वान है मोदी जी का, और ये हमारे देश में डेस्टिनेशन मैरिज अपने देश में ही होनी चाहिए, यहाँ का पैसा यहीं खर्च होना चाहिए, और इकोनॉमी को स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी पहनो वाला नारा दिया था, और उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास भी किए, और मोदी जी भी अभी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया आहूजा, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, एज अ अर्थशास्त्री, आपको लगता क्या है कि इस समय जो कल्चर आ गया है, पहले लोग अपने घरों में शादी किया करते थे, उसके बाद अपने शहर में ही शादी किया करते थे, लेकिन अब ये जो स्वरूप है काफी बदल गया। अब वो ना घर में शादी करते हैं, ना शहर में शादी करते हैं, बल्कि कहीं और जाकर शादी करते हैं। इससे अर्थशास्त्र पर असर तो पड़ता ही है, पर इमोशन से शिखा गई ने इसे जोड़ा कि शादी क्योंकि हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए लोग बहुत अलग तरीके से इसे प्लान करते हैं। तो इस पर आपका क्या मत है? नहीं, मुझे लगता है वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदली है। हम बहुत सारी चीजें आज तक हम देखते हैं कि मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीना है। हम वेट करते कि एक शादियों घर में जहाँ पे हमारे सब रिलेटिव, सब फ्रेंड्स, सब इवन फैमिली में कजिन्स भी नहीं मिल पाते साल भर, तो एक ऐसे इवेंट की हम वेट करते जहाँ पे हम सब मिल पाए, सब आपस में बातचीत कर पाए, एक खुशी खुशी वो इस तरह से कार्यक्रम हो। तो हम जिस तरह की शादियां पहले होती थी उस तरह का कॉन्सेप्ट रहा नहीं अभी। तो ये एक कहीं भी करें, चाहे हम शहर में करें, दूसरे होटल में जाके करें, या दूसरे डेस्टिनेशन में करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। आई मीन, यदि खुशी बांटनी है तो घर में बांटे या होटल में बांटे, कहीं भी बांटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री का आह्वान कि हम कम से कम वो पैसा बाहर मत जाने दें। अब ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे मिलियन, हम यदि उन लोगों की संख्या देखें जो मिलियंस है, मिलियनर्स है, बिलियनर्स है हम भारत में, वो बहुत लोग हैं, उनकी संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है। हम उनके अधिकारों पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, वो जाके बिल्कुल कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री की आह्वान है कि कम से कम भारत में बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है, भारत में बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जो बहुत खूबसूरत है, कल्चरली बहुत रिच है। तो उन जगह आइए, उन जगह को एक्सप्लोर कीजिए। राजस्थान है, हिमाचल है, इवन मध्य प्रदेश है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आप ये शादी कर सकते हैं। और शादी के लिए कोई बाहर जाने के लिए आप जब भी यदि उदयपुर में भी शादी करते हैं फॉर एग्जांपल, तो पूरे के पूरे बाराती उदयपुर घूमने नहीं जाते। बेसिकली एंजॉयमेंट क्या होता है, सब लोग मिलके वहां पे एक एंजॉय करते हैं। तो वो मिलके एंजॉय करने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कहीं भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है भारत में, और इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने इस तरफ जो इशारा किया है, ठीक है, आज उन्होंने कहा है आने वाले वक्त में 100% इसमें इजाफा होगा। लोग सोचेंगे कि हम भारत में बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जिसको हम एक्सप्लोर करें। जी, शिखा गई इकोनॉमी पे से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, शिखा गई वेडिंग प्लानर हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा गई, आपसे भी जानना चाहेंगे, शादी से जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसाय होते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, इसमें बहुत सारे लोगों के रोजगार भी जुड़े होते हैं, लेकिन अभी एक प्री वेडिंग शूट भी होने लगा है, इसकी वजह से भी लोग बाहर जाने लगे। तो अब आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो प्री वेडिंग शूट के लिए भी क्या अब इस मोदी जी की अपील के बाद से लोगों में फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ रहा है। मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जो अब बाहर जाने की बजाय कश्मीर जाना पसंद कर रहे हैं। राजस्थान की लोकेशंस को एक्सप्लोर करना उन्होंने शुरू कर दिया। दुबई जाने की बजाय वो हिंदुस्तान में रहकर ही और नई डेस्टिनेशंस को करने जा रहे हैं। चेन्नई एक्सप्लोर कर रहे हैं, गुजरात एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करके वो जगह एक्सप्लोर करने लगे हैं। और हमें ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर जाके क्यों हम खर्च करें, जो मैंने पहले भी कहा था। अपनी इकोनॉमी है, उसी को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हमारे क्लाइंट्स अगर बाहर से भी आके इंडिया में शादी करते हैं तो वो अपने साथ यहाँ के रिश्तेदार नहीं बल्कि विदेशों के नागरिक जो उनके दोस्त हैं, वहाँ की जो उनके पूरा सर्कल है वो भी भारत आता है। वो सारी यहाँ की संस्कृति को देखता है, जानता है। वो अपने एक्सटेंडेड ट्रिप्स के साथ यहाँ आता है, तो उससे टूरिज्म को भी फर्क पड़ता है, वहाँ भी हमें फायदा होता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो खुद अब भारत आके शादी करना चाहते हैं, हालांकि वो विदेशी नागरिक हैं, पर उनको यहाँ की संस्कृति इतनी पसंद आई, वो खुद आके यहाँ पे भारत में ही शादी करना चाहते हैं। ऐसे कुछ पिछले कुछ सालों में ऐसे क्लाइंट्स मेरे को मिले भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से जब रोल मॉडल्स इस तरह के कोई कदम इख्तियार करते हैं या फिर कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने देश में रहकर शादी करते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों को लगता है कि हमें देश के अलग अलग हिस्सों पर काम करने की आवश्यकता है, और उस पर अगर वेडिंग प्लानर काम करे तो निश्चित रूप से ये और थोड़ा प्रमोट हो जाएंगे। हमारे साथ के व्यास जी जुड़े हुए हैं टूर एंड ट्रैवल से। सर, अब आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं कि आमतौर पर इससे कितना आर्थिक रूप से लाभ मिलता है ट्रैवल एजेंसीज को? मैं इसके बारे में भी बात करूंगा और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी ने डेस्टिनेशन मैरिज के लिए एक आह्वान किया है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई एंड कम्युनिटीज़ जो बिजनेस घराने हैं, इनके यहाँ बर्थडेज वगैरह 25वीं शादी की सालगिरह, 50वीं शादी की सालगिरह और 75वीं शादी की सालगिरह, ये भी आजकल जो है ना लोग बाहर जाके 100 कपल, 50 कपल जाके बाहर डेस्टिनेशन मैरिज से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये इनके ऊपर भी थोड़ा सा एक ध्यान जाना चाहिए और इनको भी जो सारे फंक्शंस हिंदुस्तान में करने चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होने में एक सहायता जाती है सरकार को। जी बिल्कुल। और टूर एंड ट्रैवल को ये शादी वाले जो खर्चे हैं, इस पे भी हम जानना चाहते हैं कितना बेनिफिट होता है जब हम डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ देखिए, इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें काफी चीजें, इवेंट मैनेजमेंट है, होटल बुकिंग्स है, कार रेंटल है और इवेंट वाले हैं, सिंगर्स हैं, तो इसमें बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व रहती है। लेकिन टूर एंड ट्रैवल में करीब 25% का शेयर ट्रैवल एंड टूरिज्म का रहता है इसमें। तो वो अगर इनकम अगर हमारे देश में ही रहे तो अपनी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है इससे। जी डॉक्टर कन्हैया, आपसे हम जानना चाहते हैं, एक अर्थशास्त्री होने के नाते विदेशी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मोदी जी की ये जो अपील है वो कितनी कारगर लगती है आपको? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मैं इसका बिल्कुल वेलकम करता हूं। और अभी जो आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे कि हमारा जो 51 बिलियन डॉलर्स का जो ये शादी का डेस्टिनेशन का जो बिजनेस है हमारा, यदि हम इसको डिफरेंट व्यवसाय पे देखें तो लगभग, मैं आंकड़ा लाया हूँ रिपोर्ट का जिसका आपने जिक्र किया है, लगभग 10% में जो इसका शेयर है वो टेक्सटाइल एंड लहंगा एंड साड़ी बिजनेस पे है। इस टोटल बिजनेस का 10% खर्च होता है टेक्सटाइल पे। लगभग 15% का जो खर्चा है वो ज्वेलरी आर्टिकल्स पे है। लगभग 5% का जो उसका खर्चा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल बिजनेस पे खर्च होता है। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि कहां कितने बिजनेस इससे ग्रो हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड स्वीट्स पे लगभग 5% का, उस रिपोर्ट पे कहा गया है कि 5% का जो खर्चा है वो लगभग 5% का खर्चा ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स एंड स्वीट्स पे होगा। ग्रोसरी का बिजनेस है और इसे ग्रोसरी का बिजनेस लगभग 4% के आसपास है। 12% का जो बिजनेस है वो टेंट एंड डेकोरेशंस पे है। आप कल्पना कीजिए, टेंट एंड डेकोरेशन पे 12% का खर्चा है। उसके अलावा 5% का खर्चा है इवेंट मैनेजमेंट पे। लगभग 5% का खर्चा है बैंकेट हॉल्स और होटल बिजनेस पे। तो ये बहुत सारी चीजें, ट्रैवल्स भी है, फ्लावर बिजनेस भी है और फोटोग्राफी भी है जिसकी आपने बात करी, वीडियो शूटिंग्स भी है, ऑर्केस्ट्रा का बिजनेस है। ये बहुत सारे बिजनेस है जो इस पे ग्रो होंगे। और किसी भी इकोनॉमी में जब इस तरह के बहुत सारे बिजनेस एक साथ वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग को इंडिया में शिफ्ट करने से भी ग्रो होते तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक चीज बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा मैडम, इसमें जो है सरकार ने जो TCS जो लगता था, जो विदेशी यात्री जो करते हैं उस पर TCS पहले 5% होता था, अभी 2 महीने पहले से सरकार ने उसको 20% कर दिया है। 20% करने का रीजन एकमात्र यही है कि जो यात्रा जो बाहर करते हैं जो हमारे देश के लोग और जो
फंक्शंस वगैरह करते हैं वो हमारे देश में ही हो, इसीलिए वो उसको डिस्करेज करने के लिए मोदी जी ने उसको जो है 5% से 20% कर दिया TCS को। जी शिखा जी, आपसे जानना चाहते हैं, एज अ वेडिंग प्लानर आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनके साथ इमोशन जुड़े होते हैं, कुछ कहानियां जुड़ी होती है और उसके अकॉर्डिंग आप थीम बनाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जगह का चयन करते हैं, तो अब भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, हर तरह के मौसम है, हर तरह का एटमॉस्फेयर के साथ साथ उस तरह के प्लेसेस भी हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं और आपके लिए बढ़ गई हैं और कितना चैलेंज आपके लिए बढ़ गया है? जी, जब हम डिस्कशन के लिए बैठते हैं बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, तो एक यूथ की अगर हम बात करें तो दे हैव देयर ओन जो जिनको वो फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशंस हैं। और आज की डेट में द बेस्ट थिंग इज कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं, राजस्थान में ही शादी करके, किलों में शादी करके जो थे, जो अब एक वेडिंग डेस्टिनेशन बन गए, वो सबसे अच्छा काम किया है। और उसको देखते हुए वो खुद एक तरह से ना शादी के दिन राजा रानी की तरह एक वेडिंग प्लानिंग करना चाहते हैं। हम हर किसी के साथ बैठते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझते हैं, उनकी लव स्टोरी समझते हैं, या दोनों परिवारों का जो क्या उनके माइंड में क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट बनाना है, तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड वेडिंग को लेकर हम चलते हैं। फिर हम एक चयन करते हैं कि कौन सी जगह पे हमें उनको दिखानी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ऐसी बहुत सी शादियां करी हैं जिसमें नॉर्थ साउथ का कॉम्बिनेशन हुआ है, या साउथ एंड अमेरिका का दूल्हा है, इस तरह के हमने करे, पर शादी हुई पूरे के पूरे हिंदू रीति रिवाज से, साउथ इंडियन स्टाइल से, जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। तो मैं फिर वही रिपीट करना चाहूंगी कि हमारे लिए भारत में ये शादी सिर्फ शादी नहीं, इमोशन है, और हमें उसको उसी तरह से बढ़ावा देना चाहिए जितना हम हिंदुस्तान में इसके साथ और अपने जो बाहर रहने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको ट्रेडिशन से हमें रूबरू कराना चाहिए, उनको यहाँ लेकर आना चाहिए। और डेस्टिनेशंस की बिल्कुल कमी नहीं है अब, और हर सिटी, हर राज्य इस पे काम कर रहा है। मैं कश्मीर गई थी अभी एक क्लाइंट के साथ, तो मतलब मेरे को देख के इतना अच्छा लगा जिस तरह से कश्मीर में अब डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जा रहा है, गुलमर्ग में प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं। तो ये इस तरह से और ऐसी जगहों पर होना ना एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है कि आप कहीं भी जाए भारत में, आपको हर जगह एक नया दौर मिलेगा, नई तरह की फीलिंग मिलेगी। जी शिखा जी, समय की कमी है, 1 मिनट है बस, अब चलते चलते आप तीनों ही मेहमानों से हम एक मिनट में बस इस जो अपील है उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। के व्यास जी, अब चलते चलते हम चाहेंगे कि आप इस अपील के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी अपील है ये मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, और इससे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और लोगों को भी इसमें जो सरकार की जो अपील है इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जो हाई एंड बिजनेस कम्युनिटीज है इनको सपोर्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर कन्हैया आहूजा, आपका मत क्या है? मुझे ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ने जो बात की है उसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपने सब डेस्टिनेशन मैरिज सब इंडिया में ही करें। तो यही से शुरुआत होनी चाहिए इसकी। जी, और शिखा गाई जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि हमें भारत में ही अपनी जगह और एक्सप्लोर करनी चाहिए और अपना जो शादी का बिजनेस है इसको यहीं बढ़ाना चाहिए। हमारी संस्कृति ही इतनी बड़ी है कि हमें हर किसी को, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी यहाँ लाके उनसे रूबरू कराना चाहिए। और जितने यंगस्टर्स हैं हमारे बाहर रहते हैं उनको डेफिनेटली यहीं अब शादी। जी बिल्कुल, आज की पूरी चर्चा में जो बात निकल कर आई, वेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लिव इन इंडिया, लाइक इन इंडिया, सैक्रिफाइस फॉर इंडिया, सब कुछ इंडिया के लिए होना चाहिए। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।